बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे थे, जिसमें हमने कल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है अपना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल का मतलब होता है फर्द। क्या मतलब होता है? फर्द, यानी एक फर्द। एक फर्द में जो है एक इंसान, जैसे एक पूरा इंसान है ना, वो एक फर्द है। कि एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो वो क्या होते हैं? 10 फर्द हैं, तो 10 लोग अलग अलग इंडिविजुअल कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम कैट्स की एग्जांपल लेते हैं, तो उन कैट्स में से एक कैट अगर है वो एक इंडिविजुअल है। इसी तरह अगर डॉग्स की एग्जांपल लें तो एक डॉग क्या है? इंडिविजुअल है। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज टुगेदर, आपस में ऑर्गेनाइज टुगेदर, विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल। डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, एक मैन की मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। अब एक इंसान में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं इसमें बात करती हूँ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की। प्लस सर्कुलेटरी, प्लस मस्कुलर सिस्टम। तीनों सिस्टम्स को आपस में मैं मिलाती हूँ। कैसे? जब एक इंसान बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, जिसके नतीजे में ये तीनों सिस्टम्स उसके एक ही वक्त में वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं जाते, बल्कि आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की वजह से, ये एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स ही वर्क कर रहे होते हैं ना, जब आप चल रहे हैं, फिरते हैं, तो सब में आपके मसल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मसल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर देता है, यानी कि आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। प्लस आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता है। हार्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका हार्ट के साथ कनेक्शन है। तो यानी जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल्स तो इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, प्लस आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, तो यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आगे बुक में एग्जाम्पल दी गई हुई है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक फर्द, जिसकी डिफाइन क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी की हम मिसाल लेते हैं कि वो जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसके साथ साथ आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा तेज भागता है तो उसका ब्रीथिंग रेट तो इंक्रीज करता है, साथ उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी पॉपुलेशन लेवल की। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। इसकी डिफाइन की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के क्या देखेंगे हम? ग्रुप, पहली चीज, ऑफ सेम स्पीशीज, दूसरी चीज हम देखेंगे सेम क्या है? स्पीशीज। थर्ड चीज, लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन सेम टाइम। 4 बातें हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर। पॉपुलेशन लेवल की डिफाइन की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसकी स्पीशीज क्या है? सेम हो, लोकेटेड एट द सेम टाइम,
प्लेस इन सेम टाइम। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक 9th क्लास है, ये क्लासरूम है, इसके अंदर 9th क्लास बैठी है, 9th क्लास के 10 पर्सन है, ठीक है, वो इस वक्त बायो का लेक्चर ले रहे हैं। अब देखें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स 10 लोग हैं, तो ग्रुप ऑफ क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स। सेम स्पीशी 10 के 10 जो है वो ह्यूमन बीइंग है। सेम टाइम, एक ही वक्त पे बायो का लेक्चर ले रहे हैं, इन द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पे बैठ के एक ही वक्त में सब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही जैसी स्पीशीज लेक्चर ले रही है। तो ये हो गया पॉपुलेशन लेवल के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशी की लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन सेम टाइम, कि एक ही जैसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, एक ही जैसी की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सेम स्पीशीज एक ही वक्त में और एक ही जगह पे, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल। जैसा कि एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, पाकिस्तान में 2010 में पाकिस्तान की जो आबादी थी टोटल वो कितनी थी, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। अब स्पीशीज़ और हैबिटेट की हम बात करते हैं। आपकी बुक में ब्लॉक्स दिया हुआ है, उसमें स्पीशीज़ की भी डिफाइन दी हुई है, हैबिटेट की डिफाइन भी दी हुई है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिफरेंस में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ एंड हैबिटेट, और इसके अलावा हमने जो पॉपुलेशन लेवल पर है उसमें भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन। अब स्पीशीज़ क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब इंटरब्रीडिंग क्या होता है, इंटरब्रीडिंग को जो सिंपल अभी आप लोगों को समझने के लिए जो मैं मतलब बताती हूँ वो होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल, तो ये इंटरब्रीडिंग में आता है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये सिर्फ इंसानों में इंटरब्रीडिंग नहीं होती, जानवरों में भी होता है, जैसे कि हैन एंड कुक, मुर्गा और मुर्गी, ठीक है, इन दोनों की आपस में अगर यानी कि हम ये बात करते हैं कि शादी कर दी जाए, जैसे लड़का लड़की के आपस में एक शादी होती है, तो वो इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपने यानी उनके आपस में प्रोसेस से कोई नया वजूद बनना, कोई नई चीज़ का सामने आना। जैसे कि अगर हम हैन की बात करते हैं प्लस चिक, ठीक है, हैन एंड कुक की बात करते हैं, तो इनसे क्या बनता है, चिक, ऐसा ही है ना। तो हैन और कुक का आपस में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि चिक जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। इसी तरह हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लीव, के ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हों, एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस जो होती है। जैसा कि अगर एक फ़िश है उसको रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि फिश दैट लिव इन वाटर, कि अगर एक फिश वाटर पानी में रहती है तो सो द एक्चुअल लोकेशन इसकी हैबिटेट क्या होगा, वाटर। फिश का हैबिटेट क्या होता है, वाटर होता है। इसी तरह हम इंसान जो हम घरों में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट क्या होता है, हाउस होता है। तो आज तक हमने आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेवल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।